बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। व्हाट इज इन दिस चैप्टर? Just as processes share the CPU, they also share physical memory. This chapter is about the mechanism for doing that sharing. मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद है कि आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। अब मेमोरी के पास होते हैं बेसिकली रिसोर्सेज। आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, कोई यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है तो मेमोरी जो अपने रिसोर्सेज होती है उसको एलोकेट करती है कि उस रिक्वेस्ट को, उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करे, कंपाइल करे, एग्जीक्यूट करे और उसके बाद आउटपुट जनरेट करे। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है ये की रोल है बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट each everything about relating to computer operating system, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी जहाँ पे इंस्टॉल होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट ये एलोकेट करती है कि कौन सा प्रोसेस कितनी बिट का है, कितनी कैपेसिटी का है, कितने जीबीज का है, कितनी एमबीज का है, कितनी टाइम एलोकेशन का है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेसेस एलोकेट किए जाते हैं। अगर किसी प्रोसेस की टाइम एलोकेशन ज़्यादा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस दिया जाता है। अगर इस प्रोसेस की टाइम एलोकेशन कम है तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस एलोकेट किया जाता है। विदाउट मेमोरी मैनेजमेंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, प्योरली प्योरीफाई नहीं कर सकते। सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम जब इंटरनेट कनेक्शन ये सारों को एक फ्लो में चला रहा होता है, एक सीक्वेंस में चला रहा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी मेमोरी मैनेजमेंट एक मेजर की रोल होता है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा होता है। ठीक हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट जस्ट एज प्रोसेसेस शेयर द सीपीयू, जैसे कि प्रोसेसेस जो है वो शेयर किए जाते हैं सीपीयू के साथ, they also share physical memory. This section is about mechanism for doing that sharing. जैसे सीपीयू के साथ प्रोसेसेस की शेयरिंग की जाती है, सीपीयू को प्रोसेसेस एलोकेट की जाती हैं जहां से सीपीयू अपने रिसोर्सेज की हेल्प से इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है। ठीक है। दे आल्सो शेयर फिजिकल मेमोरी, इसी तरह हम फिजिकल मेमोरी भी शेयर करते हैं। दिस सेक्शन इज अबाउट द मैकेनिज्म फॉर डूइंग दैट sharing. Example of memory usage: calculation of an effective address, fetch from instruction, use index offset. आप इंस्ट्रक्शन को फेच करते हो, इंडेक्स को ऑफसेट करते हो। Here index is appointed to an address. इंडेक्स जो होता है ना वो पॉइंट करता है किसी एक एड्रेस को, किसी एक लोकेशन। यहाँ पे उसने लूप चलाया हुआ है, लोड रजिस्टर्ड इंडेक्स at 42 registered, store registered index, inc index, skip underscore equal index comma final underscore address, branch loop, continue memory management. इंडेक्स बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो एड्रेस को लोकेट कर रहा होता है जहाँ पे आपने अपनी सिस्टम्स को एलोकेट किया हुआ है, जहाँ पे आपने अपने सिस्टम्स को रखा हुआ है। इंडेक्स जो है वो मेन रोल इसमें प्ले कर रहा है। इज इट क्लियर? मेमोरी मैनेजमेंट, the concept of logical address space that is bounded to a separate physical address space is central to proper memory management. Logical address space और physical address space को separately bound किया जाता है इन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर में, जिसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब आप जब भी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में कोई चीज सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रही होती है कि उसकी स्पेस कितनी है, उसका साइज कितना है फाइल का,
उसके अकॉर्डिंग उसको सेव किया जाता है। लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। Logical address generated by the CPU, also referred to as a virtual address. Physical address, address seen by the memory unit. Logical address होता है also referred to as a virtual address. Virtual address के तौर पे आप logical address करते हैं. Physical address seen by the memory unit. Physical address होता है वो memory unit होता है. Logical and physical address are the same in compile time and load time address binding schemes. Logical, virtual, physical address differ in execution time address binding scheme. वो कहते हैं लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जितने भी हैं, ठीक है, वो कंपाइल टाइम में, लोड टाइम में उनका स्कीमा जो है वो सेम रहता है। स्कीमास होता है किसी भी चीज का आर्किटेक्चर, उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने मॉड्यूल्स क्या क्या काम कर रहे हैं, तो सबको एक टेबलर फॉर्म में डिफाइन करने को, टेबल फॉर्म में डिफाइन करने को हम उसका स्कीमास कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, रिलोकेटेबल, बाइंडिंग, कंपाइलर, लोड, execution. Relocatable means that the program image can reside anywhere in physical memory. जो प्रोग्राम इमेज है उसको कहीं पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं फिजिकल मेमोरी। बाइंडिंग, programs need real memory in which to reside. What is, when is the location of that real memory determined? This is called mapping logical to physical addressing. This binding can be done at complex link time. Convert symbol to relocatable data with data used within compiler source is offset with object module. बाइंडिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आप जब डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो बाइंडिंग में आपके पूरे के पूरे सिस्टम्स को, आपके पूरे के पूरे सिस्टम्स को टैली करने के बाद, एरर फ्री करने के बाद उसको बाइंड किया जाता है। एक होता है बिल्ट और एक होता है रीबिल्ट। बिल्ट जो होता है वो करंट पेज को, करंट टास्क को कंपाइल करता है, उसको एलोकेट करता है। रीबिल्ट जो होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, थ्रू आउट द एप्लीकेशन को रीबिल्ड करता है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या काम करता है? इट इज नोन वेयर द प्रोग्राम विल reside, then absolute code is generated, otherwise compiler process locatable code. कंपाइलर का काम होता है कि जो रेलिवेंट और एब्सोल्यूट कोड होता है उसको कंपाइल करना, बाकी इररेलेवेंट और अदर कोड होता है उसको छोड़ देना। लोड binds relocatable to physical, can find best physical location. Execution, the code can be moved around during execution, mean the flexible visual mapping. The code can be moved around during execution. Memory management, binding logical to physical. मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप लॉजिकल को फिजिकल में किस तरीके से बाइंड कर सकते हैं। दिस बाइंडिंग कैन बी डन एट कंपाइल लिंक टाइम, कन्वर्ट सिंबल टू रिलोकेटेबल, data used within compiler source is offset within object module. इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल दिए हुए हैं, कंपाइलर है, लिंकर है, लोडर है, जो कंप्लीट मेमोरी मैनेजमेंट का जो है वर्क फ्लो है उसको देख रहे हैं। कैन बी डन एट लोड टाइम, बाइंड्स relocatable to physical, can be done at run time, implies that the code can be moved around during एग्जीक्यूशन। ये जो कोड है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मूव करे, अराउंड करे। The next example shows how a compiler and linker actually determine the location of this effective address. कि किस तरह से कंपाइलर और लिंकर जो है लोकेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं, लोकेट कर रहे होते हैं। बाइंडिंग लॉजिकल टू फिजिकल, सबसे पहले आपका सोर्स आ जाता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आप एग्जीक्यूटेबल आ जाता है, उसके बाद इन मेमोरी इमेज आ जाता है।
और इसके साथ साथ अदर ऑब्जेक्ट्स लाइब्रेरीज होती है। सोर्स टू ऑब्जेक्ट कंपाइलर, object to executable linker, executable in memory terminology, loader। तो ये सारा सारा वर्क फ्लो होता है किसी भी चीज को परफॉर्म करने का, किसी भी चीज को कंप्लीट करने का। तो क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी मैनेजमेंट बाइंडिंग लॉजिकल टू फिजिकल। सबसे पहले वाइड मेन प्रिंट हेलो फ्रॉम मेन। उसके बाद बी, प्रोग्रामिंग आपको अंडरस्टैंड आनी चाहिए, आप ये कर रहे हैं, ठीक है। बी है और बी का उसने कोई फंक्शन एज ए मेथड कॉल किया हुआ है, वाइड बी। बी उसने डिफाइन भी किया हुआ है, प्रिंट हेलो फ्रॉम बी। तो इसमें आपकी मेमोरी मैनेजमेंट डिफाइन करेगी, डिस्क्राइब करेगी कि उसने किस फंक्शन को कंपाइल करना है, किस मॉड्यूल को कंपाइल करना है। ये सारा का सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट का है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बाइंडिंग लॉजिकल टू फिजिकल। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बाइंडिंग लॉजिकल टू फिजिकल असेंबली लैंग्वेज लिस्टिंग। इसमें असेंबली लैंग्वेज लिस्टिंग को डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंट असेंबलर्स को डिफाइन किया हुआ है, लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया हुआ है, लिस्टिंग को डिफाइन किया है कि किस तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है। मेमोरी मैनेजमेंट, trying to move free memory to one large block। compaction क्या होती है? Only possible if program linked with dynamic relocation based and given। There are many ways to move program in memory। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आप प्रोग्राम्स की मूवमेंट कर सकते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मेमोरी मैनेज के अंदर आप प्रोग्राम्स को एलोकेट कर सकते हो, रीएलोकेट कर सकते हो, उनकी लोकेशन सेट कर सकते हो। ये सारा का सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, लॉजिकल एड्रेस, memory management, paging, new concept। Logical address space of a process can be non-contiguous process is allocated physical memory whenever that memory is available and the program needs it। Paging, पेजिंग जो होता है ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है। Divide physical memory into fixed size block called frame। Size is a power of 2 between 512 bytes and 192 bytes। Divide logical memory into blocks of same size called pages। कि आप लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं सेम साइजेस में, इसको पेजेस कहते हैं। कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स। आपके पास जितनी मेमोरी फ्री पड़ी हुई है आप उसको कीप ट्रैक करते रहें। टू रन अ प्रोग्राम ऑफ साइज एंड पेजेस नीड टू फाइंड एन फ्री फ्रेम्स एंड लोड प्रोग्राम। तो एन पेजेस के प्रोग्राम को रन करने के लिए एन फ्री फ्रेम्स और लोड प्रोग्राम्स को आपको देखना पड़ता है। Set up a page table to translate logical to physical। लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस को सेटअप करने के लिए एक टेबल डिजाइन किया जाता है, सेटअप अ पेज टेबल डिजाइन किया जाता है टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्पेसिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन स्पेसिंग होती है कि किस तरीके से आप इसमें स्पेसिंग जनरेट कर सकते हैं, फ्रेगमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फ्रेगमेंट, जब भी कोई एक प्रोसेस मेमोरी के अंदर से अपनी जगह चेंज करता है, एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पे फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाता है। क्लियर? मेमोरी मैनेजमेंट, address translation scheme। Address generated by CPU is divided into page number, page offset।
Page number used as an index into a page table which contain base address of each page in physical memory. फिजिकल मेमोरी के अंदर इंडेक्स जनरेट करना पेज टेबल का, इसको पेज नंबर कहते हैं. पेज ऑफसेट combined with base address to define the physical memory address that is sent to the main memory. मेन मेमोरी के अंदर किसी भी फिजिकल एड्रेस, बेस फिजिकल मेमोरी को एलोकेट करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे नीचे डायग्राम दी हुई है P एंड D. जो P का पोर्शन है वो P को एलोकेट कर रहा है, ठीक है, पेज नंबर को एलोकेट कर रहा है. जो D का पोर्शन है वो पेज ऑफसेट को एलोकेट कर रहा है, पेज ऑफसेट को डिफाइन कर रहा है. इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग. Permit a program memory to physically contiguous, non-contiguous, so it can be allocated from wherever available. जो मेमोरी मैनेजमेंट का फिजिकल पोर्शन है ये नॉन कंडीशन होता है कि जब भी किसी चीज की एलोकेशन की जरूरत पड़े तो ये उसको एलोकेट कर ले, उसको कंपाइल कर ले. ये जस्ट लाइक 7 स्टेट ट्रांजिशन मॉडल की तरह है कि जब आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप स्टॉप हो जाते हो. जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो आप कंपाइल करना शुरू कर देते हो, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो. इसके बाद है फ्रेम्स पेजेस, फिजिकल ब्लॉक्स, लॉजिकल ब्लॉक्स. Size of frame pages is defined by hardware. Power of 2 to ease calculations. Hardware. An address is determined by page number, index into table, plus offset. Mapping into address, base address from table plus offset. ये 2 formulas हैं जिसमें हम base table और बेस एड्रेस को और पेज नंबर को हम मैप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं. इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये कुछ टेबल्स बने हुए हैं, लॉजिकल मेमोरी, पेज टेबल, फिजिकल मेमोरी. इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट को हमने एडजस्ट किया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 ABCD 4 5 6 7, ये एक एक इंडेक्स बना हुआ है जिसके अंदर बिट्स बाइट्स के अकॉर्डिंग आप डाटा स्टोर कर सकते हो. 32 बाइट्स मेमोरी एंड विद 4 बाइट्स पेजेस. इसमें आप बाइट्स के अकॉर्डिंग इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो. नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट. अब इस मेमोरी मैनेजमेंट में वो यही चीज बता रहा है कि आप 32 बिट और 4 गीगाबाइट्स इन 4 मिलियन पेजेस एट 1024 बाइट्स पेजेस, आप कितनी कैपेसिटी के पेजेस और कितनी कैपेसिटी के फिजिकल एड्रेसेस को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट के पोर्शन के अंदर अब आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट का पोर्शन ये डिसाइड कर रहा है कि किस टाइम के ऊपर क्या एलोकेशन होनी है, किस टाइम के ऊपर किस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है, किस टाइम के ऊपर किस प्रोसेस ने टर्मिनेट होना है और किस टाइम के ऊपर किस प्रोसेस ने न्यू एलोकेट करना है. तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्राइटेरिया मेमोरी मैनेजमेंट का है. यहाँ पे है TLB, ट्रांसलेशन लॉग साइड बफर. ट्रांसलेशन लॉग साइड बफर किसी भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन को बफर करते हैं, लोड करते हैं उसको, उसके बाद जनरलाइज करते हैं, उसके बाद रियलाइज करने के बाद उसके आउटकम्स जनरेट करते हैं. Memory management, implementation of page table, issue include key and value, hit rate 90-98% with 100 registered, add entry if not found, effective access time, percentage fast, multiplication time fast plus percentage slow, multiplication time slow.
जितना टाइम फास्ट होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी स्ट्रांग होगी, उतनी जल्दी कंपाइलेशन होगी। जितना टाइम स्लो होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी स्लो होगी और एग्जीक्यूशन स्लो होगी। Relevant time 2 nanoseconds to search associated memory, the TLB 20 nanoseconds to access processor cache and bring it into TLB for next time. Calculate time of access. Hit one search plus one memory reference. Miss one search plus one memory reference of page table plus one memory reference. Next, memory management. Shared pages. Data occupying one physical address but pointing to by multiple logical address. Useful for common code. Common code must be written protected. No writable data mixed and code mixed with code. Extremely useful for read-write communication between processes. इस पोर्शन में मेमोरी मैनेजमेंट में शेयर्ड मेमोरी डिफाइन की जा रही है कि एक मेमोरी को शेयर कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि डिफरेंट रिसोर्सेज उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको कंप्लीट करें, कंपाइल करें। यूजफुल फॉर कॉमन कोड मस्ट बी डायरेक्टली प्रोटेक्टेड, राइटेबल डाटा मिक्स्ड विद कोड। जब आप मेमोरी को शेयर कर देते हैं, एक तो वो रिलायबल हो जाती है, एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है और वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाती है। सिस्टम के ऊपर लोड टाइम इतना ज्यादा नहीं होता। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या रोल प्ले करते हैं? वन एंट्री फॉर ईच रियल पेज ऑफ मेमोरी। Entry consists of the virtual address of the page stored in that real memory location, with information about the process that own that page. मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हर पेज, हर लोकेशन एलोकेट होती है कि किस प्रोसेस ने किस एड्रेस के ऊपर जाके एलोकेट होना है, किस प्रोसेस ने किस एड्रेस के ऊपर जाके, हर एड्रेस को इंडेक्सेस क्रिएट किए गए होते हैं, पॉइंटिंग की गई होती है कि कौन सा एड्रेस किस लोकेशन में जाके सेव हो रहा है, किस एड्रेस पे जाके सेव हो रहा है। Essential when you need to do work on the page and must find out what process owns it. ये जरूरी है कि आप उस रेलिवेंट मटेरियल पेज, उस रेलिवेंट डाटा के ऊपर क्या वर्कफ्लो कर रहे हो, किस तरह का आपका डाटा है, उसका सिंटैक्स क्या है। जब आपको उसके सिंटैक्स का, उसके वर्कफ्लो का, उसके उस डाटा के मटेरियल का पता होगा कि उसके ऊपर आपने वर्क क्या करना है, काम क्या करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास वर्ड की फाइल है तो आपको आइडिया होना चाहिए वर्ड की फाइल में आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है। अब वर्ड की फाइल को नोटपैड की फाइल में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सेम इन द सिनेरियो, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो की फाइल है तो आप विजुअल स्टूडियो की फाइल को अंदर अनदर फाइल में मर्ज नहीं कर सकते। सेम इन द सिनेरियो, अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो आप पीडीएफ की फाइल को किसी और फाइल में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते। तो जिस तरह की फाइल फॉर्मेट है, जिस तरह का पेज सेटिंग है, इंडेक्सिंग है, आप उसको उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर सकते हो। अब मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हर मेमोरी को एक स्पेस एलोकेट की जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट में हर लोकेशन के ऊपर एक सेक्टर्स, एक स्पेस एलोकेट की जाती है जो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। Use hash table to limit the search to one or add most a few page term entries. Hash table basically DSA का concept है, डाटा स्ट्रक्चर का। हैश टेबल में आप किसी भी लोकेशन पे कोई चीज सेव करते हैं तो उसको एक की देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फाइल सेव की तो मैं उस फाइल के साथ एक की एलोकेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने उस फाइल के साथ की एलोकेट कर दी 1 और उसका नंबर है 1। अब मैं 1 प्रेस करूंगा तो मेरी फाइल ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। अब मैंने एक फाइल पेस्ट की हुई है, उसके साथ मैं की दे देता हूँ 2,
तो मैं टू प्रोसेस करूंगा तो मेरी फाइल ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। तो हैश टेबल में लिमिट होती है सर्च टू वन और एटलीस्ट अ फ्यू पेजेस टेबल एंट्रीज, कि आप जो एंट्रीज कर रहे हैं जिस लोकेशन में कर रहे हैं आप उसकी सर्चिंग कर सके, उसको कंपाइल करके उसकी आउटपुट्स देख सके। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, एड्रेस मैपिंग, bits associated with each page table can have read-write executable valid bits। अब किसी भी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बेसिक की रोल है। अगर आपकी मेमोरी प्रोटेक्टेड नहीं है तो आप अनसिक्योर हो, आपका डाटा कभी भी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्वर है, सर्वर में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम किया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी को मैनेज कर रहा है, आप डाटा स्टोर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि मेमोरी की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, मेमोरी मैनेजमेंट आउट ऑफ वे, आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब वो अपना रिसोर्सेज को एलोकेट कर करके उसके पास स्पेस फुल हो जाएगी। तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी मेमोरी क्रैश कर जाए, मेमोरी क्रैश करते हैं। तो प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया इसलिए होता है, पेजिंग का, फ्रेगमेंटेशन का क्राइटेरिया इसलिए होता है कि आपकी मेमोरी अगर फिलअप हो भी गई है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल उसके अंदर इतनी स्पेसिंग रखी जाए कि आपकी मेमोरी फुल ना हो, कि आपकी मेमोरी बैड सेक्टर में ना जाए, और जो भी डाटा उसके अंदर रीड राइट किया जाए वो प्रॉपर हो, वायरस फ्री हो। ये आपका सिक्योरिटी है। इसके बाद है एड्रेस मैपिंग। एड्रेस मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। अलाउ फिजिकल एड्रेस लार्जर देन लॉजिकल एड्रेस, यूजफुल ऑन 32 bits machines, more than 32 bit addressable words of memory. The operating system keep a frame containing description of physical pages, if allocated then to which logical page in which process। अब एड्रेस मैपिंग के नेम से आपको पता चल रहा है कि किस प्रोसेस को किस लोकेशन में किस स्पेस में एलोकेट करना है। ये सारा का सारा काम एड्रेस मैपिंग का होता है। अगर कोई फाइल आपकी फिजिकली तौर पे लार्ज है तो उसको लार्ज लोकेशन, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको लोकेट करना है। अगर आपकी फाइल स्मॉल साइज की है तो उसको उसके अकॉर्डिंग एलोकेट करना है। तो ये सारा का सारा काम किसका होता है? एड्रेस मैपिंग का, एड्रेसिंग करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका टॉपिक। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अंडरस्टैंड करें, ठीक। और इसके साथ साथ आपको एक असाइनमेंट भी मैं एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ में आपको एक असाइनमेंट भी एलोकेट कर रहा हूँ, आपने वो असाइनमेंट करनी है। मैं यहाँ पे असाइनमेंट एलोकेट कर रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है आपकी, कि आपने जस्ट मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर, जस्ट मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर एक सर्चिंग करनी है। मेमोरी मैनेजमेंट होती क्या, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर सर्चिंग करनी है और एक पेपर तैयार करना है, जैसे रिसर्च पेपर तैयार करना है आपने मेमोरी मैनेजमेंट पे। थ्रू इंटरनेट सर्चिंग कर सकते हैं। प्रिपेयर रिसर्च पेपर ऑन मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये है स्टूडेंट्स आज की आपकी असाइनमेंट, क्या आपने असाइनमेंट तैयार करनी है रिसर्च पेपर के ऊपर, मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके।